अब तो माना, अब हम आ गए। ठीक है, हम देखो निमंत्रण कर नहीं आना। निमंत्रण कर दिया तुम्हारा, न्योता न्योता कर दिया जीजा जी के साथ। ठीक है, ठीक है। मकान बना तो बुला। गुरु गोबिंद तू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात हमारे सामने गुरु यानी शिक्षक भगवान दोनों ही सामने आके खड़े हो जाए तो सबसे पहले हमें किसकी वंदना करनी चाहिए? तो हमें सबसे पहले अपने गुरु यानी शिक्षक कोई सा भी हो सकता है, यानी कि टीचर भी हो सकता है और या फिर हमारा गुरु भी हो सकता है, धर्म गुरु भी। तो हमें भगवान और गुरु में सबसे पहले गुरु के ही चरणों की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि उस गुरु ने ही हमें भगवान के पास जाने का और भगवान पे पास पहुंचाने का और सद्मार्ग पे लगाने का रास्ता दिखाया है। चलिए इस सद्विचार के साथ मैं शुरू करती हूँ अपने ब्लॉग को। मैं माही फ्रॉम झांसी स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल माही पटेल ब्लॉग झांसी में। और है ये दिन रविवार और मेरी हो रही है सुबह की क्लीनिंग चल रही है, जो डेली होता है। सबसे पहले बाहर की साफ़ सफाई फिर अंदर की, क्योंकि कहते हैं ना बड़े बूढ़ों ने कहा है कि पहले बाहर की करी जाती है मुख्य द्वार की सफाई, फिर हम अंदर की करते हैं। तो बस मेरा लग चुका है बाहर का झाड़ू। और हाँ, बाहर की क्लीनिंग यानी कि हमारे जो बाहर का परिवेश है आसपास का खुद ही साफ़ करते हैं हम लोग, बाहर झाड़ू लगा देते हैं। और साफ़ सफाई करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई साफ़ सफाई करने वाला आता नहीं है हमारे मोहल्ले में, तो हम ही लोग अपना दरवाज़ा झाड़ लेते हैं और साफ़ सफाई अच्छी ही होती है। बस वो सब करके बाहर की सारी क्लीनिंग पोर्च वगैरह की करके मैं अंदर आ गई हूँ। देखिए प्रांजल उठ चुके हैं, लेकिन अभी हाँ हिमांशी उठी नहीं है। प्रांजल उठा रहे हैं, उठ जाओ दीदी उठ जाओ दीदी, लेकिन वो नहीं उठ रही हैं। हाँ वैसे स्कूल जाना होता है तो प्रांजल नहीं उठते हैं, फिर उनको उठाना पड़ता है तो आज प्रांजल पहले उठ गए हैं। तो ऐसा होता है जब बच्चों को स्कूल जाना होता है ना तो ज़्यादा नाटक करती हैं उठने में। तो बस प्रांजल उठ चुके हैं और बाहर पोर्च में आनंद ले रहे हैं। और हाँ, सुबह से मौसम बहुत ख़राब है, बारिश होने लगी है और बहुत तेज़ तो बिजली चमक रही थी। प्रांजल बाहर पोर्च में है, देख रहे हैं, बता रहे हैं कि मम्मी बारिश हो रही है। हाँ मैं भी कह रही हूँ हाँ बेटा बहुत तेज़ बादल छाए हैं, बिजली चमक रही है, देखिए बारिश होने लगी है। रविवार का मौसम बहुत ही गड़बड़ था और कहीं जगह तो ओले भी गिर गए हैं। हमारे आसपास काफ़ी बारिश हो चुकी हैगी और आज मेरे यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है, ना तो धूप निकल रही है ना ही कुछ। और हाँ, सारे काम निपटा के साफ़ सफाई के मैं फ़्रेश होके आ गई थी। हाँ, और फिर मुझे बनाना था नाश्ता, क्योंकि हिमांशी के पापा को जाना है एज़ यूजुअल, उनकी अपनी ड्यूटी का टाइम हो चुका है तो उन्हें ड्यूटी जाना है। तो बस मुझे उनके लिए बनाना है नाश्ता। नाश्ते में उन्हें पराठे ही सेक दो तो वो खा के चले जाते हैं, और संडे वाले दिन जल्दी आते हैं तो हल्का फुल्का ही ले लेते हैं। और बस इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। आज क्योंकि संडे है और मेरे पास टाइम है तो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना था। मुझे लग रहा था थोड़ा सा करना चाहिए, स्लैब पे काफ़ी सामान फैला रहता है। स्लैब तो काफ़ी बड़ी है लेकिन सामान काफ़ी है। अब नीचे रखने के लिए रैक वगैरह नहीं है, मतलब स्लैब के नीचे ऐसी कुछ जगह नहीं है, तो सारा सामान स्लैब पे ही लगा रहता है। तो आज मैंने सोचा मैं थोड़ा सा करती हूँ। एक दिन मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया था, छोटा सा रैक, तो मैंने कहा आज मैं उसमें सारा ये ऊपर के तेल के डिब्बे वगैरह जो रखे हुए हैं, अचार के डिब्बे वगैरह, मैं उसमें सेट करती हूँ। और ये कप का स्टैंड भी दोनों थे, वो बहुत ही गंदे हो चुके थे, मतलब धूल चढ़ गई थी। साफ़ करते रहते हैं लेकिन फिर भी रेगुलर में नहीं हो पाते हैं, धूल तो बहुत आती है। वैसे भी धूल तो सभी लोगों के आती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट का तो भाई पूछिए मत, और मेरे यहाँ तो इससे कि मेन रोड है तो बहुत ही डस्ट आती है। तो बस आज मुझे सब क्लीनिंग करनी है तो मैं लग गई हूँ आज। और अभी मेरा खाना नहीं बना है, मैंने पराठे बनाए थे सुबह, तो बस मैं लग गई हूँ। और आज संडे है तो मैंने अभी नहाया नहीं है, मैंने कहा मुझे कलर भी करना है बालों में, टाइम है मेरे पास। तो मैंने कहा पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ सारा क्लीनिंग, फिर बाद में नहाऊंगी, मैं कलर लगा लूँगी। और फिर मैं लग गई थी तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझको। तो बस ये दोनों ऑर्गेनाइज़र हैं, इसमें मैंने कप लगा रखे हैं, इनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। गंदे हो गए थे, काफ़ी धूल जमने लगी है, इनमें जम जाती है धूल। साफ़ करती रहती हूँ कपड़े से, लेकिन धोने से अच्छे से साफ़ होता है, पोंछने से नहीं। तो आज मुझे टाइम है तो मैंने सोचा इसको आज धो लेती हूँ। बस ये धुल गए हैं और कप वगैरह क्लीन कर लूँगी। कुछ कप एक्स्ट्रा हैं, अब जैसे 6 कप लिए, 6 कप में से कुछ 1 कप टूट गया, अब 5 कप बचे, तो अब उन 5 कपों को हम लोग फेंक तो देती नहीं है। तो बस वही है, कप ये ढेर हो गए हैं, तब उसमें से ये सब सही हैं, मतलब इसमें से कुछ टूटे नहीं हैं, सब अच्छे कप हैं। तो एक या दो टूट गए हैं तो वो कप बचे हुए हैं। तो इस तरीके से कप हैं और नए कप रखे हुए हैं, कोई आता है तो वही निकाल के यूज़ कर लेते हैं। ये तो एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं, अब क्या करें, इनका समझ में नहीं आता। 4 हैं, कुछ 5 हैं, कुछ 3 हैं, इस तरीके से हैं, और कुछ 6 ही हैं। 4 और 5 तो ज़्यादा ही हैं।
तो बस ये कप रखे हुए हटाना है मुझे। मैं सोच रही हूँ उनको रख दूँ रैप करके। बस वही है कि रख दूँ तो फिर वो रखे ही रहते हैं, वैसे यूज़ करो टूट जाएंगे तो फिर ये है कि हटा दो। इस वजह से मैंने इनको रख रखा है। अभी बच्चे वगैरह पी लेते हैं कभी इसमें कभी उसमें, तो बच्चे वाले घरों में तो हो ही जाता है, कुंडे वगैरह टूट जाते हैं। जहाँ पे बच्चे बड़े हो जाते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें अच्छी सलामत रहती हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, पिया उन्होंने एकदम रख दिया या तो फिर सिंक में डाल दिया तो टूट जाते हैं कुंदे। और देखिए उधर से मानसी भी कर रही हैं सफाई, इधर से मैं कर रही हूँ। और आज मुझे ये प्लांट वगैरह सारे क्लीन करने हैं, इनका पानी चेंज करना है, धूल होने लगी इन पर, तो बस आज मैं इनको क्लीन कर लूँगी, सारा पानी चेंज कर देती हूँ। और बहुत अच्छे चल रहे हैं मनी प्लांट मेरे यहाँ। मनी प्लांट आपने देखा है बहुत बड़ी बेल लगी हुई है, काफ़ी समय से लगी हुई है वो, मतलब गमले में लगाई, फिर गमला चेंज होता गया, वो मनी प्लांट वही है, तो वो लगा हुआ है। तो उसी में से मैंने तोड़ के इसमें लगा दिए थे पानी में, ये चल रहे हैं। और एक मैंने फ्रिज के ऊपर भी रख रखा है बोतल में लगा के, वो भी उसमें भी अच्छे से आ गए हैं ऊपर से, मतलब काफ़ी अच्छे उसमें ग्रो हो रहा है। मैंने लगा दिया था तो वो अच्छा लग रहा है फ्रिज के ऊपर रखा हुआ, तो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। और ये सारे डिब्बे मैंने पोंछ लिए थे, ये सब किनारे लगे हुए थे, यहाँ पे काफ़ी सारे ढेर हो गए थे। अब रखने की कहीं जगह नहीं थी, नीचे जगह नहीं है कि नीचे सीधे स्लैब है। ये हुई कि जब अपनी गुंजाइश होगी तो इसको चेंज कर लेंगे। भाई अभी नॉन मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर तो है नहीं। हाँ टाइल्स वाइल्स सब कंप्लीट है, लेकिन हाँ सब अभी जो काम होना है वुडन वर्क जो होता है वो जब होगा तब होगा, तो वैसे ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जैसा भी है उसी में काम चलाना ही है। तो बस ये मैंने डिब्बे यहाँ से हटा लिए हैं। और थोड़ा सा तेल के डिब्बे रखे रहते हैं तो थोड़ा सा स्लैब पे थोड़ा सा हो जाता है ना, चिकट सा जाता है, चिकना चिकना। तो बस मैंने पहले उसको साबुन लगा के रगड़ लिया है, इसके बाद में उसको गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। बस यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया है, प्लांट वगैरह क्लीन कर दिए थे, मनी प्लांट के रख दिए थे। एक कप है और एक जार था, थोड़ा टूट गया था तो मैंने उसी में लगा के रख दिया है। ये मैंने धो लिए, इनको सुखा लूँगी, फिर मैं इसमें कप लगा दूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। ये तेल वगैरह के डिब्बे हैं और ये अचार के डिब्बे वगैरह मैं देखती हूँ। एक मेरे पास ऑर्गेनाइज़र रखा है, मैंने लिया था एक रैक, तो उसमें मैं लगा दूँगी। आज टाइम मिला तो मैंने इसको कर देती हूँ। कई दिनों से सोच रही थी कि ये कोना साफ़ कर दूँ, लेकिन बस ये होता था कि अगर मैं फैला लूँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। लेकिन आज संडे है और फेस्टिवल निकल चुका है, वैसा कोई वो नहीं है कि अब ऐसा कुछ आने वाला हुआ रहा। अब नेक्स्ट वीक से 9 दुर्गे लगने वाली हैं, मतलब 22 तारीख से 9 दुर्गे हो जाएंगी स्टार्ट। तो बस वो व्रत पूजा पाठ तो फिर वो पूरा हफ्ता 2 हफ्ता चला जाता है। शाम को मंदिर जाना और एज यूजुअल जो अपने काम है रोज़ के वो तो फिर करने ही है। अब देखिए ये रैक मेरे पास रखा हुआ था, मैंने काफ़ी दिनों से लेके रख रखा था, मैंने यहीं से लिया था, यहीं पे आते हैं बेचने वाले हॉकर्स, उन्हीं से लिया था जी। मैंने 100 रुपीज़ का लिया था, कोई ऐसा ज़्यादा महंगा नहीं है, मैंने लेके रख रखा था। मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से इसमें लगा दूँगी तो थोड़ा सा स्पेस ऊपर हो जाएगा स्लैब पे। काफ़ी सामान फैला फैला सा लगता है, लेकिन बस वही ना कि अब सामान भी कहाँ रखें, सामान हो ही जाता है इतना। तो बस मैं इसमें लगा रही हूँ, मैंने इसमें वाइट कलर का कागज़ बिछा दूँगी और सारे डिब्बे वगैरह मैं इसमें लगा दूँगी। अब मैं बैठी हूँ तो 100 काम निकल आते हैं। हम औरतों का तो ऐसा ही है, अगर एक काम करने बैठे तो फिर वो 4 काम उसके संग हो ही जाते हैं। और जब तक फिर टलता रहता है, अब कर लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो फिर वो टलता ही रहता है। और जहाँ पर हम लोग करने पे आते हैं, अपनी जिसे कहते हैं ना हम लोग अपनी पुतर आते हैं तो फिर करके ही रहते हैं। तो हम महिलाओं का ऐसा ही है, सभी का संग ऐसा होता है कि हम लोग जब सोचते रहते हैं तो सोचते ही रहते हैं, जब करने पे उतर आते हैं तो फिर हम करके ही रहते हैं। तो फिर मेरे संग तो यही है कि मैं अगर अपनी ज़िद पे आ जाऊँ किसी चीज़ को करने की तो फिर मैं करके ही रहती हूँ, उस चीज़ को करके ही रहती हूँ। इतने में हिमांशी आ गई थी, सब्जी वाले आए थे तो मैं कह रही थी लहसुन ले लो, तो दिखा रहे थे मुझको, मम्मी देखो ऐसे लहसुन लिए हैं अंकल, ले लूँ मैं? हमने हाँ ले लो। इस समय कच्चा लहसुन आ रहा है ना थोड़ा, तो देखना पड़ता है। देखिए ये ऑर्गेनाइज़ हो गया, मैंने इसमें सारा सामान लगा दिया। पहले मैंने सोचा इसको मैं ऊपर रख दूँ, फिर हिमांशी आई कहने लगी नहीं मम्मी इसे ऊपर नहीं, आप नीचे ही रखो, क्योंकि ऊपर फिर अच्छा नहीं लग रहा है वो। मुझे भी लगा कि हाँ फिर वो वही बात कि वो स्पेस तो फिर घेरे गई ना। तो फिर मैं इसको यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी सिल रखी हुई थी, चटनी जो मैं हमेशा सिल पे ही पीसती हूँ, तो यहाँ कोने में थोड़ा सा गंदा था तो मैंने कहा इसको साफ़ कर दूँ, तो बस मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब देखिए मैं निकाल के बैठ गई ये बोरी। अब आप सोच रहे होंगे अभी बोरी में क्या है, इसमें मेरा महीने का सारा सामान आया था पैक होके, तो बस जितना ज़रूरत पड़ती गई निकालते चले गए त्यौहार के समय। फिर वही हुआ कि आप आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, अरे लगा लेंगे, तो बस वो सामान थोड़ा बचा हुआ था, वो रखा हुआ था। तो आज मैं बैठी तो मैंने कहा आज मैं सब करके ही रखूँगी, तो बस मैं उसको डिब्बे में रखने लगी हूँ और डिब्बे पोंछ के और करके मैं रख रही हूँ उसको। और जो एक्स्ट्रा सामान रहता है, जो एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे कि
मसाले वगैरह हैं, जीरा है या चाय पत्ती है, एक्स्ट्रा शक्कर डिब्बे में भर दी, फिर बच गई तो फिर इस कंटेनर में मैं रख देती हूँ। एलुमिनियम का कंटेनर है, इसमें मैं लगा के रख दूँगी सारा सामान, और जैसी ज़रूरत पड़ती जाती है वो वैसे ही निकालती चली जाती हूँ। अब सभी क्या हो जाता है ना, सारा सामान डिब्बों में तो नहीं आ पाता है, जो एक्स्ट्रा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अब मान लीजिए 5 किलो शक्कर मंगाई और 5 किलो पूरी तो आती नहीं, डिब्बा थोड़ा छोटा है, 3-3.5 किलो का है, तो जो बची तो फिर मैं इसमें रख देती हूँ, फिर ज़रूरत होती है तो फिर निकाल लेती हूँ। तो बस ऐसे ही अब मैं बैठी थी तो मैंने सारा क्लीन कर लिया। अब बैठ गई हूँ तो मैंने सोचा अब करके ही उठूँगी यहाँ से। तो उस दिन काफ़ी सारा काम मेरा निपट गया था। ये बास्केट थी, इसमें मेरे आलू रखे थे, पता है मैंने इसमें तेल का पैकेट रख दिया कट करके, वो एकदम पता नहीं क्या हुआ लड़का, तो सारा तेल आलूओं पे फैल गया, तो पूरा अखबार करा। फिर मैंने हटाया तो आलू वैसे हो गए थे तेल एकदम उस पर, तो एक आलू बचा था और तो मैंने यूज़ कर लिए थे, तो बस मैंने छील के रख लूँ। फिर देखती हूँ मैं क्या बना दी हूँ। साबूदाना थोड़ा सा मुझे मिल गया था, यहाँ से 2 पैकेट में रखा हुआ था, तो फिर मैंने निकाल के उसको भिगो दिया था। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए आज खिचड़ी बना देती हूँ, साबूदाने के लिए रखा रहेगा, अब ऐसे विनोद को में मुझे मंगाना ही पड़ेगा, तो बस मैंने थोड़ा सा था तो मैंने भिगो दिया था। अब देखिए हो चुका है। अब मैंने लगा लिया है बालों में कलर, और देखिए कितना स्पेस हो गया है, कितना क्लीन लग रहा है। ये नीचे मैंने यहाँ पर रख दिया है इसको, देखिए ये यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो मेरे तेल के और नमक का, अचार के 2 डिब्बे ये सब यहाँ पर सेट हो गए हैं। तो ऊपर इसमें काफ़ी स्पेस हो गया था, नीचे इसमें जगह काफ़ी है मेरे। देखिए कितना सामान रखा हुआ है, टंकी रखी हुई, आटे की बोरी अभी मुझे भरनी है, अभी वो उसमें भी आटा है इसलिए भरी नहीं है, पूरी बोरी मंगा ली थी तो वो रखी हुई है। तो देखिए कितना स्पेस हो गया है। अब ये बनानी है मुझे साबूदाने की खिचड़ी, तो मैंने बस साबूदाना भिगो दिया था, और ये मूँगफली रखी है मैंने फ्राई करके, और ये साबूदाना है, और बस मैंने चढ़ा दिए। आलू मैंने कट करके डाले थे, वैसे उबाल के ही डालते हैं, तो कट करके डाले थे। और मेरी दाल बन चुकी है, मुझे दाल चावल बनाने हैं। तो हिमांशी मुझसे कह रही मम्मी आज आपको क्या हो गया, आप क्या क्या बनाओगे। तो मैंने बेटा थोड़ा सा साबूदाना है तो मैं नाश्ता बना देती हूँ, खा लो, दाल चावल आप लोग खा लेना, बाद में शाम तक का काम चल जाएगा। आज संडे है तो देखो शाम को अगर कहीं जाने का अगर बनता है, हिमांशी के पापा जैसा कहेंगे, अगर वो टाइम पे आ जाते हैं तो फिर अगर मैं कहीं जाऊँगी तो फिर देखते हैं क्या होता है, टाइम जैसा होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा गड़बड़ है। देखिए मैंने काली मिर्च क्रश करके रख ली है इसमें डालने के लिए। ये मेरे आलू हो रहे हैं, आलू हो जाएंगे अच्छे से। इसमें मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, ऐसा ही अपना नमक खाने वाला डाला था, क्योंकि कौन व्रत का बनना है जो मैं इसमें सेंधा डालूँ, बस काली मिर्च डाल देती हूँ। देखिए ये सिंपल वाला नमक जो यूज़ करते हैं। सब होने के बाद, खाने पीने के बाद हिमांशी के पापा आ गए, कहने चलना है क्या, आज चलो मार्केट चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर मार्केट का प्लान बना रास्ते में, फिर वो कुछ सोचा। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसके यहाँ शादी में गए थे, जिसकी भतीजी की शादी थी, जो लोग जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे। जब मुझे खांसी बहुत आ रही थी, जिसके यहाँ मैं शादी में गई थी, तो मुझे उस फ्रेंड से मिलने जाना था। एक्चुअल में हुआ ये कि शादी थी, उसी समय मेरी वो जो फ्रेंड्स थी उनकी सास एक्सपायर हो गई। मुझे पता चला, मैं जा नहीं पाई, फेस्टिवल पड़ गया बीच में, मुझे पता चला भाभी से अपनी। तो मैंने कहा चलो आज टाइम है, तो मेरा सारा काम एक तरफ ही, लेकिन ऐसे में जाना बहुत मतलब ज़रूरी होता है, जाना भी चाहिए भाई। कहते हैं ना सुख में ना जाओ, किसी के दुख में तो जाना ही चाहिए। और फिर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम लोग बहुत मतलब 6 क्लास से साथ में पढ़े, तो मैंने कहा चलो आज मुझे टाइम है, तो मैं निकल आई हूँ। इन्होंने कहा चलो हो आओ। वो मेरे पापा के घर के पास ही रहती है, मेरे मायके के पास, तो बस निकल आई हूँ। देखिए रास्ते में ये आ गए हैं सर्किट हाउस, झांसी का है सर्किट हाउस, और यहाँ पर लगा हुआ है ये वर्टिकल गार्डन। और ये मतलब ये सारा बाहर मतलब बहुत सुंदर लगता है, पेड़ लगे हुए हैं। ये निकल आए हैं हम लोग, सीपरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हैगा ये ध्यानचंद स्टेडियम, जो हमारे हॉकी के जादूगर हमारे झांसी के ही थे, तो उनके नाम पर है ये ध्यानचंद स्टेडियम। अब सीपरी की तरफ निकल आए हैं हम लोग। मैंने कहा चलो आप लोगों को सीपरी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, थोड़ा सा, वैसे तो जा नहीं पाती हूँ कहीं, कभी कभी टाइम मिलता है। ये आ गए हैं सीपरी बाजार, चित्रा चौराहा, और ये बन गया है, अभी नया ओवर ब्रिज बना है। काफ़ी साल लग गए थे, जैसे 5-6 साल लग गए थे बनने में, उस समय बड़ी मतलब दिक्कत हो गई थी आने जाने में, लेकिन अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब काफ़ी इससे सुविधा हो गई है, अब भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति नहीं बनती है। तो बस यहीं से होते हुए निकल जाएंगे हम लोग सीपरी बाज़ार होते हुए। यहीं से शिवपुरी रोड है, आगे जाके शिवपुरी और रक्षा, जो लोग झांसी के होंगे वो लोग जानते होंगे, वहीं से निकल जाते हैं। सो बस पहुंच जाती हूँ पापा के यहाँ। पापा के यहाँ भी भाभी को भी पता नहीं था, बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं,
अचानक से ही प्लान बनाइए, आ गए टाइम से तो निकल लिए, नहीं आते तो फिर नहीं जा पाते क्योंकि देर हो जाती है। फिर मौसम थोड़ा सा शाम के समय थोड़ा ठीक हो गया था। देखिए माल गोदाम है हमारे यहाँ का, यहाँ पर आके सारा माल जो आता है मालगाड़ी से उतरता है। ये पूरा रेलवे कॉलोनी का क्षेत्र पड़ता है, बहुत अच्छा एरिया है। और बारिश का मौसम था, बारिश का मौसम तो नहीं लेकिन हाँ ठंडक हो गई थी। बस पापा के यहाँ आके मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। वो चाय बना के ले आई थी, मना मैंने किया था कि मत बनाओ लेकिन मानी नहीं। मैं और भाभी आई थी, बच्चों और उनको इनके पापा को वहीं पर पापा के आई थे। मैंने कि मैं होके आती हूँ अभी। देखिए ये मेरी फ्रेंड जो कह रही हैं कि नहीं मेरा वीडियो नहीं बना। कई लोग होते हैं ना उनको कैमरे से थोड़ा अचकचाते हैं, तो मैं कह रही थी तो क्या हो गया मेरी सहेली। और मैं इतने दिनों से सभी लोगों से कह रही थी कि मैं अपनी सहेली से मिलवाऊंगी, तो तुम कह रही हो कि नहीं वीडियो नहीं बना। तो बस ये हम लोग संग में 6 क्लास से पढ़े हैं। फिर हम लोगों ने फिर इनकी शादी का हो गया था, इस वजह से फिर इन्होंने पढ़ाई छूट गई थी इनकी और मैं पढ़ती रही। मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट की, इसके आगे और भी चीज़ें मतलब सीखी करी। और ये तो वही आज मैं मिली हूँ, मैंने कहा आप लोगों से मिलवाती हूँ। देखिए ये मेरी फ्रेंड, मेरी फास्ट फ्रेंड। कितने दिनों बाद मिले? बहुत दिनों बाद मिले। साल बाद नहीं 2 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया। तुम आती नहीं, हमें टाइम मिलता नहीं है, बच्चों में बिजी रहते हैं। हम तो बिल्कुल फ्री रहते। पूछो अब फ्री से रहेंगे भाभी। मिलवा दिया मैंने, आप लोगों से कहा था ना मैं मिलवाऊंगी। देखो मैंने आप लोगों को मिलवा दिया, मेरी सहेली बहुत पुरानी सहेली है। सबसे बड़े हम लोग संग में हाई स्कूल से पढ़े हम लोग साथ में, हाई स्कूल तक वही तो कह रहे कि और संग में पढ़े हम लोग एक ही स्कूल में। इंटर भी करते, बीए भी करते, घर वालों ने पढ़ने नहीं दिया। इनकी शादी हो गई थी हाई स्कूल में, नहीं हुई थी सर, नहीं बीए फाइनल था जब शादी हुई थी। लेकिन पढ़ाई छुड़वा दी, पढ़ाई छूट गई थी बस। तब पढ़ाई छूटी तभी तो फिर आप चलाई कितने बजे आते थे। तो कहती तुम तो पंडित जी उनके लिए, पंडित जी ने पूरी क्लास पंडित जी कहती थी, पूरी क्लास पंडित जी नाम रख रखा था। किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी बात लिखने में लगी है, कॉपी पूरी हो रही है। हम लोग अपनी अपनी पंचायत में और ये अपनी लिखाई में पढ़ते रहे, घर में पढ़ नहीं पा रहे। 1-1.5 घंटा बैठे रहे अपनी सहेली के पास, टाइम पता ही नहीं चला। पता है 8:45-9 बज गए थे और निकलना भी था हम लोगों को घर। तो यहाँ से फ़ोन पहुँच रहा था हिमांशु के पापा का कि आ जाओ जल्दी, चलना नहीं है घर क्या। तो बस मिल के निकल आए थे। ऐसे ही होती पुरानी दोस्ती जो आज तक चल रही है, कितने साल हो चुके हैं लेकिन कोई वो नहीं है, ना भेदभाव, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, बहुत अच्छा। बस फिर हम लोग आ गए थे, भाभी और मैं गई थी, यहाँ लौट के आए। प्रांजल को छोड़ गए थे। अब प्रांजल इतनी सारी बहनें मिलके सब कुछ ना कुछ कहती हैं तो प्रांजल को तो फिर गुस्सा आनी है। और बस हिमांशु के पापा खाने लगे थे खाना, भतीजी थी उसने खिला दिया था कि फूफा जी आप खाना खा लो, तो वो खाने लगे थे। और खाना तो घर पे रखा भी था लेकिन अब भतीजी कहने लगी तो उन्होंने कहा चलो मैं खा लेता हूँ। हम लोगों ने नहीं, किसी ने खाया था, घर आके ही खाया था। घर पे खाना मैंने बताया था ना, मैंने इतना सारा खाना बना लिया और उस दिन फिर खाना फिर कम खवा था। और प्रांजल लगे हैं रोने में जिससे। हिमांशु के पापा खाना खा रहे थे, मैंने उनको छेड़ दिया, क्यों मैं क्या खाना खाने को नहीं देती हूँ क्या, ससुराल में आके खा रहे। उन्हें बड़ी तेज़ गुस्सा आने लगी थी लेकिन हाँ कंट्रोल, कैमरा खुला है, गुस्सा करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। चले गए थाली लेके चुपचाप। जो मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप एक सब्सक्राइब करेंगे हम लोगों को बहुत हेल्प होती है, न्यू क्रिएटर्स को। हाय करो, कितनी सारी आए हैं। क्या प्राण अच्छा आपकी छुट्टी है तो हमारी छुट्टी थोड़ी ना है। हमें तो कोचिंग पढ़ाने कल से। मुझे और लोग जाकर पानी जो कहाँ से आ गया, कल शाम को ही पढ़ा देगा। मुझे भी कल तो पानी बरसेगा। हाँ भगवान इतना तेज पानी बरसेगा। पापा कल पानी बरसेगा? हाँ बहुत जोर का गिरेगा कल। मैं भी यही नहीं आता। दूसरे कमरे में बैठे मेरे पापा खाना खा रहे थे। मैं उनसे कह रही थी पापा क्या कर रहे हो, तो कह रहे खाना खा रहा हूँ, तू भी खा ले। मैंने कहा नहीं पापा मैं तो खाना घर पे रखा है, घर पे ही जाके खाऊंगी। मैं तो मिलने आई थी अपनी फ्रेंड से, मिलना ज़रूरी था तो बस मैं मिल के चलिए इस ब्लॉग का मैं ऐड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन बाय।